हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के बारे में। तो चलिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, माना ये एक बिंदु आवेश है। ठीक है, माना एक बिंदु आवेश ए है। बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है, यहाँ पर बी और सी जो है ये एक सूक्ष्म बिंदु है, सूक्ष्म दूरी है बी और सी के बीच की। और बिंदु ए से सी के बीच की दूरी मान लीजिए x है। ठीक है, हिंदी में आप ऐसे ही इसको लिखेंगे। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है। बिंदु ए से आर दूरी पर एक बिंदु P है। B और C की सूक्ष्म दूरी जो है dx है और A से B C के बीच की दूरी x है। ठीक है, इसको आप हिंदी में लिखेंगे। अब हम करते हैं इसको प्रूफ। ठीक है, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसको देखिए। E इज लिख लीजिए पहले। बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप जानते हैं। E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, चूंकि यहाँ पर A और C के बीच की दूरी हमने x माना है तो हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए विभव। चूंकि हम जानते हैं एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही हमारा विद्युत विभव होता है। सो हम अभी क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले सूक्ष्म कार्य निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे C से B तक लाने में किया गया कार्य, फिर उसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा पूरे अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य हो जाएगा। तो हम करेंगे B से एकांक धन आवेश को C से B तक लाने में किया गया कार्य। C से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम कार्य निकाल रहे हैं। W इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें C से B तक लाना है, मतलब विपरीत दिशा में कार्य करना है तो होगा E माइनस E इंटू dx। ठीक है, बल गुणे विस्थापन होता है, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसका मान रखेंगे। ये W इज इक्वल टू E का मान हमने निकाला है 1/4 पाई, ये माइनस लगा दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q अपान x स्क्वायर का dx। ये हो गया C से B तक लाने में किया गया कार्य। चूंकि समाकलन का इस्तेमाल हम किसी छोटे टर्म को निकाल कर उसका समाकलन कर दें तो पूरे का निकल जाता है। सो हमने एक छोटे बिंदु का निकाला है, इसका समाकलन करने के बाद इस संपूर्ण कार्य का जो है वो मापन हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण विभव का। तो अब हम लिखेंगे, अनंत से R तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम करेंगे इसका, तो अनंत से करने के लिए हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर ये dw होगा चूंकि हम सूक्ष्मतम निकाले हैं। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा dw इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा
हाँ, ये हो जाएगा -1/4πε0 क्यू अपान एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म में देखिए क्यू अपान 4πε0 एक कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे। ये हो जाएगा dw इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्यू अपान माइनस है ना, माइनस क्यू अपान 4πε0, ये हो जाएगा 1/x²। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा और dx। अब देखिए एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, x की पावर n इज इक्वल टू होता है, मैं ऊपर आपको बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, चूंकि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2 का dx, तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपान n+1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा w हो जाएगा, इसको हम करेंगे लिमिट, यहाँ पर हम लगाना भूल गए हैं, ये हो जाएगा इन्फिनिटी से r। ठीक है, ये इन्फिनिटी से r। अब देखिए ये यहाँ पर ये हो जाएगा, ये तो माइनस में, चलिए ठीक है ये माइनस में रहने दीजिए, ये हो जाएगा क्यू अपान 4πε0। ठीक है, अब ये हो जाएगा x की पावर n+1 ना, ये -1 ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर -2+1 अपान -2+1, यही होगा ना, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x की पावर -1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा w इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू, अब ये हो जाएगा x घात -1, डेट मीन्स 1/x, चूंकि वो ऊपर जाकर माइनस में हो, इसको हम लिख सकते हैं 1/x। ये हो जाएगा अपर लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट। अब देखिए चूंकि लिमिट की एक जो है प्रॉपर्टी होती वो होती अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसको हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा 1 अपर लिमिट ना, 1/(क्यू), सॉरी क्यू है ना, ये हो जाएगा 1/r - 1/∞। चूंकि हम जानते हैं 1/∞ जो होता है वो होता है 0, सो w इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, चूंकि हम विभव की गणना कर रहे हैं तो v इज इक्वल टू फार्मूला हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। यही होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। सो हम कारक बताने के लिए जो इसके अंश में होता है वो उसके समानुपाती होता है, और जो टर्म उसके हर में होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे वो होगा विद्युत विभव आवेश के समानुपाती होता है, डेट मीन्स आवेश बढ़ाने पर विद्युत विभव का मान बढ़ेगा, और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम दूरी को जब बढ़ा देंगे, ये r की दूरी को जब हम बढ़ा देंगे तो विभव का मान जो है घट जाएगा। ठीक है, ये होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, देख लीजिए इसको। ठीक है।